मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फेबुला है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन जीके का लेकर के आया हूँ। आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639 मांसपेशियों की कुल संख्या है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियों की होती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 270 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, आंख के किस भाग का वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे हम लोग, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन 12 हो जाएगा हमारे, शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो शरीर का समान तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा हमारा, हीमोग्लोबिन में होता है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती हैं? तो 32 फीट की होती है मानव की पाचन नली। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा हमारा, शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं का क्या नाम है? तो तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो शरीर में 1 से लेकर के 1.5 लीटर प्रतिदिन मूत्र बनता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का क्या कार्य होता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाले धातु कौन सा है? तो लोहा रक्त में पाए जाने वाले धातु है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व कैल्शियम व फास्फोरस है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग
हीमोग्लोबिन के कारण होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी होती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या कहलाती है? तो संधरी होती है पैर की हड्डी मनुष्य के शरीर में। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी भुजा में ह्यूमरस अस्थि पाई जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में आँख का कर्णिका को प्रयुक्त किया जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस, फिबुला, टिबिया या फीमर? तो ह्यूमरस मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो धमनी से मापा जाता है नाड़ी दर को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारा, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो 16 से 18 बार स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में होती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? चलिए अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान के बीच में होती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? तो आइए इनमें हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 मिली होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो शरीर में रक्त परिभ्रमण में 30 सेकेंड लगता है, 23 सेकेंड लगता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल हो जाएगा हमारा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर के बाहर 7% होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है?
तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।